और मार साहब ये भी कह रहे थे कि हमारे काम जो हैं वो पैसे देने के बगैर नहीं होते। मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं अल्लाह से ये दुआ करूं कि अल्लाह भी आपको पैसे दे दे ताकि आपके काम होते रहें, या पैसों के बगैर होना शुरू हो जाए। मैं अगले नाम लेने से पहले पिछले ये चौथा और आखिरी जिला डीजी खान डिवीजन का मैं आपके पास आया हूं। ना सिर्फ आपकी ये मीटिंग या कन्वेंशन बेहतरीन और मुनज़्ज़म है, बल्कि आपकी एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी सकलैन साहब से भी कहा है, सबसे ज्यादा शहर में अगर नजर आती है तो वो लिया में नजर आती है। ये बात इचलाना साहब का भी क्योंकि जिला है, चौधरी जफर इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी, मलक बिलाल खार साहब साबिक MPA, लाला ताहिर साहिब, मलक शकूर साहब, सफ्तर भट्टी साहब, सफ्तर साहब, आबद अनवर अलवी साहिब, हाजी नूर महबूब साहब, गुलाम रसूल साहब, मलक रियाज साहब, और हमारे सारे विंग्स के, अकलीती विंग के, MSF के, लेबर विंग के, यूथ विंग के, और खुसूसन यानी लिया जैसे जिले में जहां ये मुश्किल होता है कि हमारी माएँ और बहनें घर से निकलें, वो भी तशरीफ रखती हैं। मैं खुसूसन इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं आपसे अपने दिल की बात भी करना चाहता हूं और मियां साहब की आमद के हवाले से भी बात करना चाहता हूं। ये औलख साहब ने जो बेहतरीन मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पे पग पहनाई है, ये मियां नवाज शरीफ को इसी तरह ही तस्वीर जाएगी कि ये पग मियां नवाज शरीफ को पहनाई गई है, लइये की तरह से, मुझे नहीं पहनाई गई। आपकी सॉरी जी, मेरे दो नाम मैं पढ़ नहीं सका, उसामा साहब और मार तुफैल साहब का, और मैं माजरत चाहता हूं कि किसी का नाम रह गया हो। मियां साहब की आमद के हवाले से मार इजाज इचलाना साहब के साथ ये मेरा चौथा जिला है। मुझे कोऑर्डिनेटर बनाकर डीजी खान में भेजा गया है, लेकिन कोऑर्डिनेटर का मतलब कोई मॉनिटर नहीं है। मैं आपका भाई हूं, मैं आपको असिस्ट करने आया हूं, आपके साथ काम करने आया हूं, कोई ऊपर साफ बन के या मॉनिटर बन के नहीं आया। मुझे ये चौथे जिले के बाद मैं ये यकीन से कह सकता हूं, और रात भी मैंने लाहौर अपनी क़यादत को यकीन से कहा है, मैंने कहा ये फैसलाबाद, सरगोदा, पता नहीं लाहौर अपने टारगेट पूरे करता है या नहीं करता, डीजी खान जो कहेगा उससे ज्यादा लोग वहां लेकर आएगा। मेरा ये मुकदमा मेरी पार्टी का या नहीं, मेरी जात का नहीं, मेरी इलेक्शन के लिए नहीं, 21 का इस्तकबाल, और मैं आपके सामने मुकदमा पाकिस्तान का लेकर आया हूं। 21 को मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने आपके वोटों से, मोहब्बत से इतना बड़ा लीडर बनाया है, उसको इस्तकबाल की जरूरत नहीं, हमें एज ए पार्टी उसका अच्छा इस्तकबाल करने की जरूरत है। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान आमद से के फैसले से पहले पार्टी उनको कायल करती रही कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही करें और वजीर आजम बनने के लिए उम्मीदवार भी बने। मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी से ये पूछते रहे कि मेरी जिंदगी का एक ही खासा है, मेरी जिंदगी का एक ही सरमाया है
कि मैं जब भी हुकूमत में आया हूं, जो मैंने बात, जो दावा, जो वादा किया है, मैंने पूरा किया है। मुझे ये बताओ, मैं रोटी दे सकता हूं लोगों को कि नहीं दे सकता? मैं महंगाई खत्म कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मैं मुश्किल हालात को कैसे बदलूंगा? इतने मुश्किल हालात हैं, हकीकत के है कि नामुमकिन लगता है। यह आसान नहीं है कि इस कदर महंगाई और बुरी तरीन मुआशी सूरत हाल में फंसा हुआ मुल्क जो है, उसको निकालकर गरीब को रोटी खाने के काबिल कर दिया जाए। मियां नवाज शरीफ को लोग समझाते रहे, उसने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, गलत बात नहीं करूंगा, झूठ बोलने से पूरी दुनिया की बादशाहत भी मिलती हो नहीं लूंगा, सच बोलकर वोट लूंगा, जितने मिलते हैं वो लूंगा, नहीं तो नहीं मिलते तो नहीं लूंगा। मुझे कोई ऐसा प्लान बताएं कि मैं अपने लोगों के सामने रख सकूं और फिर उस पर अमल करके उसको यकीनी बना सकूं। एक लंबी एक्सरसाइज के बाद उन्होंने वो प्लान दिन रात की मेहनत से उनके सामने पेश किया गया। लिया वालों, ये कह देना बड़ा आसान है, काम करने बड़े मुश्किल हैं। और इतने मुश्किल सूरत हाल में इस आम आदमी की जिंदगी आसान बनानी तो बहुत ही मुश्किल है। और ये ना समझे कि नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की जरूरत है। मैं और मेरे साथी 2-2, 4-4 दफा मेंबर बने हैं। यकीन करें, वजारत और मेंबरी की हमें वो अट्रैक्शन नहीं है जो हो सकता है किसी और को हो। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की नहीं, कई कुर्सियां ऐसी होती हैं कि उस पर कोई बैठे तो वो मोटबर हो जाता है, और कई कुर्सियां ऐसी होती हैं कि उस पे बैठने वाला उसको मोतबर कर देता है। वजारत उज़्मा की नवाज शरीफ को जरूरत नहीं, पाकिस्तान को वजीर आजम नवाज शरीफ की जरूरत है। उसकी जरूरत क्यों है? वो कैसे मुमकिन हो सकता है? वो आपका वोट है। सारे गिला करते हैं, ये मुल्क ठीक नहीं चलता, यहां हालात ठीक नहीं होते। आए आप और मैं, लिए वाले और हम सब अपने गिरेबान में झांके कि जब हम वोट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं। और आपको किसने कह दिया कि वोट आपकी जात का है? वोट अमानत है, आपकी बरादरी का नहीं, किसी बड़े दाढ़ी वाले का नहीं, किसी अच्छी शक्ल वाले का नहीं। वोट अमानत है पाकिस्तान का। जो उसके लिए काम करता है उसके बगैर दोगे तो बदयानती करोगे। लिया वालों, आप जज हैं, आप पंचायत हैं, आप फैसला करेंगे। खुदा की कसम, जैसा फैसला करेंगे इलेक्शन में पाकिस्तान उसी तरह का बनेगा। सही फैसला करोगे, ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सही फैसला नहीं करोगे तो ये 2 रुपए की रोटी 20 रुपए की नहीं, मेरे मुंह में खा, ये 20 रुपए की रोटी 200 रुपए की भी हो सकती है। फैसले सही करो, तुम खुद जज हो। अपनी औलाद, अपनी आने वाली नस्ल के लिए कहते हो अच्छा पाकिस्तान चाहिए, तो उसके लिए फैसला भी तो तुमने खुद करना है। अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर लेने वाले, तकड़ी पकड़कर, मुनसब बनकर, किसी बरादरी पर, किसी नारे पर, किसी दिल फरेब खाब पर नहीं, खुदा के लिए वोट उनको दें जो पाकिस्तान के लिए काम करना जानते हैं। काम को वोट दें। किसने लोड शेडिंग खत्म की थी? किसने दहशतगर्दी खत्म की? मुझे 5 साल में पाकिस्तान की 75 साल की कोई हुकूमत को बताएं। आवाज आज तक मुझे 75 साल में कोई ऐसी हुकूमत बता दे
जिसमें आटा, चीनी, घी, पेट्रोल की कीमत एक रही हो। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान भी बैठे हैं। अगर 75 साल में एक हुकूमत थी, उसमें भी आईएमएफ का मुआहदा हुआ था। आईएमएफ का मुआहदा, दिल में दर्द हो तो अच्छे भी हो जाते हैं। आईएमएफ का मुआहदा नवाज शरीफ को भी करना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान में चीनी 52-55 रुपए से 98 नहीं बढ़ी थी। आटा 33-35 रुपए से 1 रुपया नहीं बढ़ा था। घी 140 रुपए से 1 रुपया नहीं बढ़ा था। पेट्रोल 300 रुपए का नहीं हुआ था। अगर आईएमएफ के मुआहदे और हुकूमतें उन लोगों के हाथ में होंगी जो नालायक होंगे, तो ऐसा ही पाकिस्तान मिलेगा। आप ही जज हैं, आप ही इस मुल्क का फैसला करने वाले पंचायत हैं। लिया वालों, मेरा सिर्फ एक मुकदमा है। मैं अपनी जात के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा। मैं आपसे फैसला पाकिस्तान के हक में अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर करवाना चाहता हूं। लिया वालों, खुदा के लिए वोट उसको देना जो काम करना जानते हैं, जो काम नहीं करते वोट ना देना। बेशक बेशक बेशक। आप वोट दें, आपका हक है। सही पूछता है गरीब आदमी कि रोटी महंगी है। 20 रुपए की रोटी, जिसके घर गिन के रोटियां पकती हैं, जो 1-1 किलो घी बाजार से लिफाफे में डालकर लेकर आता है, उससे पूछें जब 2 रुपए की रोटी 10 रुपए की या 10 रुपए की रोटी 20 रुपए की होती है तो घर पे गुजरती क्या? ठीक सवाल पूछते हैं। और ये हक है कि लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, लोगों को आसानी पैदा होनी चाहिए। लेकिन लिया वालों, हम पर दावा फिर ही करोगे जब इससे पहले हमें वोट दोगे। वोट दें, अगर काम ना करें लिया वालों, आपके हाथ और हमारे गिरेबान होंगे, हमारे गिरेबान होंगे। मियां नवाज शरीफ 21 को कौम के सामने अपना लाहे अमल रखेंगे, इंशाअल्लाह अपना बयानिया रखेंगे। कोई झूठ, कोई फ्रेब, 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां, ये मुल्क पेरिस बन जाएगा 4-5 साल में, ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेंगे। आपके साथ दिल की बात आपसे करेंगे, सच बोलेंगे। लेकिन एक मैं यकीन से कहता हूं, पूरे दर्द दिल से, पूरी नेक नीति से, अपने अल्लाह पर हमें भरोसा है। हम, आपका वोट हमारे पास हुआ, नवाज शरीफ लीडर हुआ, हम नेक नीति से लगे, इंशाअल्लाह हालात आसान होंगे, इंशाअल्लाह रोटी लोगों को मिलेगी, इंशाअल्लाह। नारा तकबीर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 21 वाले दिन, मैंने औलख साहब से पहले भी कहा है और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं सरदार अवैस लोगारी साहब, और उनसे भी और अपनी क़यादत से भी जाके कहूंगा, जो 21 वाले दिन 200-400 दोस्तों को लेके मीनारे पाकिस्तान नहीं जा सकता, उसे चाहिए कि टिकट लेने भी ना बाद में जाए। ये नहीं हो सकता कि जुलूस कोई निकाले, जलसे कोई करे, बंदे कोई लेकर जाए और टिकटें लेने वाले कोई और हों। और जितने बड़े बड़े मैंने नाम अभी लिए हैं, ये लिए वालों सही बताएं, ये जो स्टेज पर बैठे हैं, इनके लिए 200-200 आदमी तो कोई बात नहीं था, इन्हों का तो 500-500 होना चाहिए कम से कम। देखे ना जी, चलाना साहब 200 ले जाने से चंगे नहीं लगते। और बाकी भी मेरे सारे जो भाई हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी हिम्मत और तौफीक दी हुई है सब लोगों को।
और मैं क़यादत से जेन्युइनली ये कहूंगा, मैंने चारों जिलों का दौरा किया है, मुझे चारों जिलों में से ये जो 200 का टारगेट है ये बड़ा थोड़ा लगता है। यहां पर लोग इससे ज्यादा तकड़े हैं। ये तो औलख साहब लाहौर जाके वोट फोन करे तो 200 आदमी तो वहां लाहौर ही जाके इकट्ठा हो जाएगा। यहां से लेके जाने हैं तो कोई 1000-1200 लेके जाएंगे, पैदल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये और कोई मुश्किल नहीं है। और मेरी गुजारिश ये है, मैंने अचलाना साहब और बाकियों को, बाकी तमाम जिलों में ये गुजारिश की है कि जब हम जुलूस बनाते हैं तो अमूमन, ये मेरी भी आदत है या मेरी भी टीम ये सियासी आदमियों की कमजोरी समझे कि हम सबसे पहले अपना जुलूस अपने मोहल्ले को दिखाते हैं, फिर अपने शहर को दिखाते हैं, फिर रास्ते में ब्रेकें मार मार के वीडियो बनाते हैं ते जिस जलसे आस्ते जाना होगा उदों पहुंची था जो तकरीर खत्म हो जाती। मेरी गुजारिश ये है कि ये 5 घंटे का अगर लाहौर का सफर है तो ये अगर आप जुलूस लेके जाएंगे तो ये 10 घंटे में पूरा होगा। वक्त से पहले आए, 4 बजे से पहले हर सूरत, क्योंकि वहां पर पहुंचकर आपको खुद अंदाजा होगा कि कितना रश है और कितनी मुश्किल से आप मीनारे पाकिस्तान, जितना जल्दी जाएंगे मीनारे पाकिस्तान पहुंच सकेंगे। आप टाइम पर जाएं सबसे पहले तो। फिर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि गाड़ियों की पिछली स्क्रीनों पे जरूर लगाएं। किसी के पास अल्लाह ने 1 दी है, 2 दी है, किसी दोस्त की है, किसी अजीज की है, जब आप वो लगाते हैं, जब आप और मैं क्योंकि नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, मोटरवे पे 2 गाड़ियां भी मिल जाए ना तो दिल खुश हो जाता है कि यार अपना ही को जा रहे हैं हम। और ये पैगाम है, पाकिस्तान में मेरा मुकाबला किरदार में और कारकर्दगी में कोई भी कर ले, नारे ना हमें बताए और गालियों का मुकाबला ना करें। हमारी जुबान बड़ी लंबी है लेकिन हम गाली देने से लोगों का पेट नहीं भरता। और काम का मुकाबला करें। 10 साल की पंजाब की शहबाज शरीफ की हुकूमत, 15 साल में बिलावल साहब आपकी हुकूमत, इमरान खान साहब 10 साल में केपीके में तुम्हारी हुकूमत। मुआवजा करो, तकड़ी में तोलो और लैया वालों, अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं, खुदा की कसम हमें आपका वोट नहीं चाहिए, जिसकी अच्छी है उसको दे दें। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर हम काम भी करते हैं तो इन नारों के पीछे अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना करें। किरदार और कारकर्दगी पर वोट दे। और मैं इस एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा था और उसके बाद यहां पर सदर और हमारे दूसरे उम्मीदवार भी बैठे हैं। हमारे पास एक पीपी में और एक एनए में कई जगह 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं। इसी तरह ही है ना जी। उन सारे उम्मीदवार पाके 200 लेके जान तो उन्होंने 25-25 भी नहीं आते। हर उम्मीदवार बेशक 2 है या 3 है। चलाना साहब, ये खुसूसन मैं आपके लिए कह रहा हूं, अलग-अलग लिस्ट। और जो हमारे सदर बैठे हैं, जितने उम्मीदवार हैं वो अपना अपना जुलूस, एमएनए 400 आदमी और एमपीए जो है ना 200, ये कम अज कम है। यानी 200 वाला जेड़ा ना वो सिर्फ फर्ज पढ़ने वाली गल है, वो कोई सुनता नफल वाली कोई गल नहीं। ये सारे लेकर जाएं जी। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपका मोहब्बत भरा मैसेज और आपकी तस्वीरें, आपकी ये पगड़ी, ये जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आज रात को ही इसी तरह मियां नवाज शरीफ को आपका पैगाम भी पहुंच जाएगा और आपकी चीजें भी पहुंच जाएगी। और इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। मैं अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। और मैंने ये सारी जो 2-3 चीजें कही हैं, एक,
हमें आपने लिस्टें जो एमपी एमएनएज ने फोन नंबरों की और गाड़ियों के नंबर्स की देनी थी, अब लोग कहते हैं जी इन्होंने एक एप्लीकेशन ली है क्योंकि लोगों को जबरदस्ती बुला रहे हैं। हमने मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए ली है कि जिन अंधों को नजर नहीं आता कि कितने लोग आए हैं, उनको दिखा सके कि इतने मोबाइल चल रहे हैं, देखो इन्होंने। हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये आपके सामने होगा, ये आपकी आंखों के सामने होगा। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बड़े इज्तिमा लाहौर में हुए हैं। 21 वाले दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा मीनारे पाकिस्तान नवाज शरीफ को वेलकम कहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये सब कुछ आपके तावन के बगैर नहीं हो सकता। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं मेरे साथ मिलकर एक, अगर इजाजत दे दें तो एक सिर्फ नारा लगा दें, वजीर आजम पाकिस्तान।